गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा कि क्लास में कि लास्ट में देखा विभाजन किस प्रकार हुआ, और आज की क्लास में हम देखेंगे विभाजन के क्या परिणाम हुए हैं ना। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ, अचानक स्थानांतरण हुआ। विभाजन के परिणाम में देखा है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। विभाजन आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अचानक कोई काम होता है तो वो कितनी हड़बड़ी वाला होता है। तो इस तरीके से विभाजन हुआ। दूसरा है आपका सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा हुई, किस प्रकार हुई कि धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। अमृतसर और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए। तीसरा पॉइंट है आपका मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। मजबूरन लोगों को मतलब शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। अपने ही देश में रह के शरणार्थी जैसे लोग लगने लगे, कि जैसे लगे हम किसी के अंडर में के शरण में रह रहे हैं। तीसरा है महिलाओं के साथ आपका विभाजन के परिणाम में तीसरा पॉइंट है हुआ आपका कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, जबरन शादी की गई। इसमें है कि औरतों को अगवा किया गया, औरतों को जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। और कई मामले तो ऐसे सामने आए जैसे कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को लोग ने खुद मार डाला उनको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपत्ति का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो भागों में जब डिवाइड हो गया था तो उसमें संपत्ति का भी बंटवारा हुआ, जिसमें जैसे संपत्ति का बंटवारा में होगा वित्तीय संपदा के नाम के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा। मतलब 80 लाख लोगों को छोड़कर सीमा पर आना पड़ा लोगों को। मतलब ये बहुत डिफिकल्ट था कि इतने लोग अपने ही देश के लोगों को जाके सीमा पे रहना पड़ा, 80 लाख लोगों को। तो ये पॉइंट आपको डिटेल में नोट्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लेंगे। और ये मेन पॉइंट थे जो समझने के लिए आपको थे यहाँ पे। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे आगे आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया, वो कहाँ थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसका आंसर है महात्मा गांधी ने देश में हो रही हिंसा से बहुत ही दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता में गए थे, और रही बात कि वो कलकत्ता क्यों गए थे, तो वो हिंसा को रोकने के लिए अपील करने वहाँ गए थे, क्योंकि सरकार तो वहीं से थी। तो वहाँ वो अपील करने गए थे, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट आपका जो आपको दिल्ली में दिखाई देता है उस समय वो कलकत्ता में था, इसलिए वो हिंसा को रोकने के लिए कलकत्ता में गए थे। फिर गांधी जी दिल्ली आए और 1948 में उपवास रखा था, अनशन पे बैठ गए थे। उनके उपवासों से हिंसा और तनाव तो कम हुआ, लेकिन 30 जनवरी 19 मथुराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब बात ये उठती है कि इन्होंने हत्या क्यों कर दी, क्योंकि इनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इनका ये मतलब मानना था कि ये मुस्लिमों का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना कि हिंदुओं का। ये उनको गुस्सा था, और इस गुस्से की वजह से इन्होंने उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रजवाड़े से क्या अभिप्राय है, रजवाड़ा होता क्या था, है ना। तो आप देखोगे कि मैप के अकॉर्डिंग, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बना के बताया है कि ब्रिटिश इंडिया जो पूरी थी, पूरी इंडिया थी जो, वो दो भागों में उस समय डिवाइड थी, है ना। तो एक था अंग्रेजों के अंडर में जो सरकारें थी, और एक था दूसरा ये देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े होते क्या थे, ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्सा जिसमें अंग्रेज सीधे तौर पर शासन चलाते थे, तथा दूसरा रजवाड़े था जिसमें राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। रजवाड़े देश के छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य जहां राजाओं का शासन था, उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी। रजवाड़ों की संख्या 565 थी। तो ये इनके अंतर्गत शासन करते थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश इंडिया में जो अंग्रेज थे, एक तो उनका स्वतः का शासन था कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्र थे जहाँ राजाओं का शासन था, वहाँ पे राजा उनके अंतर्गत कार्य करते थे, ना कि खुद अपने मन से करते थे। मतलब उन्हीं की सत्ता के अंतर्गत राजा भी कार्य करते थे। तो ये आपको देखोगे नोट्स में डिटेल में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं कि रजवाड़ों की समस्या बताइए, कि रजवाड़ों की क्या क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि देश में 565 रियासतें थी, जैसा कि आपको बता दिया गया है।
ऐसे में देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व जब खत्म होगा तो रजवाड़े खुद खुद बखुद वो स्वतंत्र हो जाएंगे, या तो चाहे वो पाकिस्तान में रह सकते हैं या तो चाहे वो हिंदुस्तान मतलब इंडिया में रह सकते हैं। तो कई जगह रजवाड़े ऐसे थे कि जो वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और उनको एकजुट करके भारत का एक संघ बना पाना बहुत ही मुश्किल था, और ये समस्याएं थी। सबसे पहले त्रावणकोर मतलब केरल इस समय करंट में है, उसका कुछ भाग था। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया। अब ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा भी जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कौन सा क्षेत्र था जहाँ के राजा ने आज़ाद रखने के लिए पहली बार सर्वप्रथम ऐलान किया? तो आप देखेंगे त्रावणकोर के राजा थे वो। ठीक है, अब इसमें कमेंट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैसेज करके आप बताओगे उस समय त्रावणकोर का राजा कौन था। तो आप मुझे बताओगे, इससे पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो या तो नेहा मैम को मैसेज करोगे या तो मुझे मैसेज करोगे। ठीक है, अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम। अब ये हैदराबाद के निज़ाम ने भी अपना घोषणा कर दी कि हम भी फ्रीडम रहेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे। तो हैदराबाद भी आप उसकी जो कैपिटल है वो भी लिख के मुझे बताओगे कि हैदराबाद की सॉरी वो राज्य कौन सा है, कैपिटल ही बता देना। सॉरी गलत हो गया इसमें, कि जैसे मतलब हैदराबाद तो खुद की कैपिटल है, वो राज्य कौन सा है जिसकी ये कैपिटल है, वो राज्य बताएंगे आप लोग ना। ठीक है, फिर है कि देश टूटने का खतरा सामने आ गया, कि ये अलग अलग अगर मांग कर देंगे फ्रीडम रहने के लिए कि मेरा स्वतंत्रता, मैं स्वतंत्र रहूँगा, मैं स्वतंत्र रहूँगा, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी ही। तो इसलिए ये खतरा था, रजवाड़ों की समस्या थी कि ये एकजुट होना नहीं चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रजवाड़े तथा इनका भारत में विलय मतलब होने में पटेल की भूमिका क्या थी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रजवाड़ों में इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, आप उसका वर्णन कीजिए। तो पहले ही पटेल सरदार पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है कि सरदार की उपाधि किसने दी, आप मुझे आंसर बताओगे मैसेज करके। ठीक है, इसको देखते हैं हम आगे। देश की छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। फैसला के लिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लीग का कहना था कि रजवाड़ों को उसकी मनमर्जी का फैसला लेने को छोड़ दिया जाए। अब बात यह आती है कि मुस्लिम लीग क्या है। तो मुस्लिम लीग समझेंगे कि जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भारत में मुसलमानों के हितों के लिए बनाई गई एक पार्टी थी। अब इसमें अलग देश की, अब वो लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। तो सीधा सा बात यह है कि मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो 1906 में उसकी स्थापना हुई थी, और ये अलग देश की मांग किए थे जो पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसमें क्या भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। ज़्यादातर रजवाड़ों की जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, और बहुत जनता ऐसी थी, लोग ऐसे थे जो नहीं भी शामिल हो, राजा वगैरह नहीं शामिल होना चाहते थे। भारत का रुख लचीला था, मतलब एक तरह से कहा जाए लचीला का मतलब आप जानते ही हो कि नरम था। लोग मतलब शामिल थे कि भारत में मिलना चाहते थे। हम विभिन्नताओं को सम्मान देने को तैयार थे, एकजुट करने में विभिन्नताओं को हम सम्मान देने के लिए तैयार थे कि हम भारत को एकजुट करें और जिनकी जो जो मांग है उसको हम कंप्लीट कर सकें। रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया है। तो ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछता है कि जो विलय पे हस्ताक्षर किया गया था, उस विलय जो हस्ताक्षर किया गया था उस विलय पत्र का क्या नाम था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसका नाम। फिर आते हैं कि वो कौन कौन सी रियासतें थी जो विलय होना नहीं चाहती थी, जो मिलना ही नहीं चाहती थी, भारत में एकजुट नहीं होना चाहती थी। तो वो 4 रियासतें थी जो क्या नाम है, मिलना नहीं चाहती थी। जैसे देखेंगे आप, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। अभी हम मैप में देखेंगे कि मैप के अकॉर्डिंग कि वो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर कहाँ है। तो अब देखिए मैप में कि मैंने कहा कि 4 रियासतों के विलय में कठिनाई आई, वो रियासतें कौन कौन सी थी। तो आप देखोगे जूनागढ़ मतलब जो गुजरात के क्षेत्र में है जूनागढ़, और ये थी जो भारत में कंप्लीट मिलना नहीं चाहती थी। और क्यों नहीं मिलना चाहती, इसका भी रीज़न है कि क्यों नहीं मिलना चाहती थी,
क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाता है हिंदू, ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ पे हिंदू थी, लेकिन यहाँ का जो लीडर था वो मुस्लिम था और वो नहीं चाहता था कि भारत में हम मिले। तो ये जूनागढ़ का है। फिर हम आते हैं हैदराबाद में, कि हैदराबाद का देखिए ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा निज़ाम का क्षेत्र था और ये यहाँ तक पूरा हैदराबाद का निज़ाम का क्षेत्र था और ये भी भारत में मिलना नहीं चाहता था क्योंकि ये स्वतंत्र एक राज्य की घोषणा करना चाहता था। तीसरा हुआ जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत भूमिका हैदराबाद वाले में। ठीक है, आते हैं कश्मीर पे तीसरा, कि कश्मीर जो स्टेट है ये भी भारत में विलय नहीं होना चाहता था और इसके बारे में आपको जैसा कि पहले भी पता है कि जो हरि सिंह थे यहाँ हिंदू राजा था और वहाँ का क्षेत्र जो था, जो लोग थे वो मुस्लिम थे। तो ये इनमें भी ये प्रॉब्लम थी कि ये मिलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ रीजनों से नेक्स्ट चैप्टर में आपका आगे आएगा भी डिटेल में। तो आए कि हरि सिंह, फिर बाद में प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तान इनके आक्रमण कर देता है, तो फिर हरि सिंह आके नेहरू जी से हाथ मिलाते हैं और फिर ये विलय होता है। तो ये कश्मीर था जो मिलना नहीं चाहते। और आपका चौथा है मणिपुर। आप मणिपुर देखेंगे कि ये भी एक क्षेत्र ऐसा है कि जो ये भारत में मिलना नहीं चाहता था क्योंकि वो भी एक फ्रीडम क्षेत्र की मांग थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसका और देखेंगे हम कल। आज यही क्लास ख़त्म होती है आपकी।